Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is chapter 8th, Soil Resources. Okay, in this chapter today we discuss soil conservation. Okay, it is your last topic of chapter 8th. Okay, so what is our soil conservations? Soil conservation means how we save our soil. और सॉइल मीन्स इट इज द टॉपमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ का सबसे टॉपमोस्ट पार्ट है. ठीक है, दूसरी फर्टाइल पार्ट है द सॉइल. एंड हाउ वी सेव द सॉइल. ओके, सो सॉइल कंजर्वेशंस इंक्लूड all those measures which help in protecting the soil from erosion and exhaustion. Okay, कि मीन्स वो सभी चीजें इसमें इंक्लूड है जो हेल्प कर रही हैं सॉइल को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, इरोजन और एग्जॉस्टन से. ओके, सो नीड फॉर सॉइल कंजर्वेशन. अब इसकी नीड क्यों है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है. ठीक है, बट द सॉइल कंजर्वेशन एंड नीड फॉर सॉइल कंजर्वेशन. ओके, सो सॉइल इज एन essential source for suitable agriculture. You know to all कि soil is the main source of agriculture. If soil is fertile, then आपकी crops grow होंगी. Okay, तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि soil is an essential source for the sustainable agriculture. Okay, second point, soil conservation is required to meet the present and future need of population in terms of food, fiber और shelter. मीन्स अगर सेल सॉइल आपकी बचेगी तभी हमारी जो प्रेजेंट और फ्यूचर की जो नीड्स हैं, लाइक फूड, फाइबर और शेल्टर, वो पूरी होंगी. ओके, तो सेकंड पॉइंट इज दिस. एंड ऑल थर्ड पॉइंट, सॉइल कंजर्वेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड टू एवर्ट फूड क्राइसिस. एवर्ट मीन्स किसी को रोकना, प्रिवेंट द अक्रेंस या से प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, कुछ चीज होने से रोकना. फूड क्राइसिस, जब फूड संकट आता है, फूड मीन्स जब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन फूड अवेलेबल नहीं होता तो उसको बोलते हैं फूड क्राइसिस. ओके, और उस चीज को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉइल को सेफ रहना जरूरी है. ओके, अगर सॉइल हमारे पास रहेगी, फर्टाइल रहेगी, तभी हमारे क्रॉप्स जो है, हमारी जो अदर थिंग्स है, फूड जो है जो सॉइल से गेट कर रहे हैं, तभी सेफ रह पाएंगे, फूड क्राइसिस तभी रुकेगा. ओके, तो सॉइल कंजर्वेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड टू एवर्ट food crisis. Fourth point, protective soil alone ensure progress in agriculture, industrial development, economic betterment and a higher standard of living. मीन देखो, अकेले सॉइल को सेव करने से ही कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है इन एग्रीकल्चर फील्ड में हो रही है. एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है तो उससे फिर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, बिकॉज इंडस्ट्री के लिए हम रॉ मटेरियल हम गेट करते हैं फ्रॉम द एग्रीकल्चर. ओके, सो एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो लोगों की जो इनकम है, जो इकोनॉमिक रेट है, वो भी इंक्रीज होगी. और इफ सैलरी इंक्रीज होगी तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होगा. ओके, सो अकेले सॉइल की वजह से देखो कितनी सारी डेवलपमेंट हो रही है कि प्रोटेक्टिव सॉइल है, सॉइल को बचाओगे तो उसकी अकेले से ही जो प्रोग्रेस है एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक बेटरमेंट और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट टर्म, एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन. सो यहाँ भी क्वेश्चन आता है कुछ सम टाइम 1 or 2 मार्क्स का, या डिफरेंशिएट करने को आता है दोनों में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन. अब ध्यान से सोचिए, एफॉरेस्टेशन मीन्स क्या है, इज द establishment of a forest or stand of tree in an area where there was no forest. मीन्स ऐसा लैंड जहां पर नथिंग, कुछ भी नहीं है. ओके, ऐसा एक एरिया, तो उस एरिया में न्यू फॉरेस्ट इस्टेब्लिश करना. ओके, जहां पहले कुछ नहीं था उस एरिया में फॉरेस्ट ग्रो करने को बोलते हैं अफॉरेस्टेशन. ओके, अफॉरेस्टेशन मीन्स इज द establishment of forest or stand of tree in an area where there was no forest, जहां पहले कोई forest नहीं था
उस एरिया में न्यू प्लांटेशन करके फॉरेस्ट एरिया इस्टेब्लिश करना। ओके, और रीफॉरेस्टेशन मीन्स होता है वेयर process of planting new tree in area where they have been removed by cutting or destroyed by fire या कोई diseases is called reforestation। मीन्स ऐसा लैंड पहले जहाँ ट्री थे, फॉरेस्ट था, अब उन ट्री को बाय द ह्यूमन नीड हमने कट कर लिया, या बाय द फायर वो जल गए, या फिर अगर कोई डिसीज की वजह से वो डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। ओके, सो दैट प्लेस पे न्यू प्लांट ग्रो करना, दैट इज अ रीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स जहाँ पहले बैरन लैंड था, नथिंग देयर, कोई फॉरेस्ट नहीं था, कोई ट्री नहीं था, तो वहां पर न्यू ट्री ग्रो करना। और रिफॉरेस्टेशन मीन्स कि जहाँ पहले ट्री थे लेकिन किसी वजह से, किसी कॉज की वजह से दे आर ऑल डिस्ट्रॉयड, एंड आफ्टर दैट वी ग्रो न्यू प्लांट, उसको कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। सो द बेस्ट वे टू कंजर्व सॉइल इज टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट। सबसे बेस्ट वे क्या है सॉइल को सेव करने का, कि ट्री लगाओ। एंड indiscriminate felling of tree should be stopped and efforts should be made to plant tree in new areas। कि भाई जो इनडिस्क्रिमिनेट मीन जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, पेड़ों को बहुत ज्यादा काटते जा रहे हैं, उसको रोकना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट, और हमें जो एरिया हैं खाली पड़े हुए हैं उनमें न्यू प्लांट लगाने पड़ेंगे। इज द ओनली वे टू सेव द सॉइल। अब एफॉरेस्टेशन हेल्प इन द सॉइल कंजर्वेशन इन द फॉलोइंग वे। अब एफॉरेस्टेशन कैसे हेल्प कर रहा है सॉइल को सेव करने के लिए? ओके, द रूट ऑफ द ट्री एंड प्लांट एंकर एंड होल्ड द सॉइल टुगेदर, एंड सो इट इज नॉट इजिली रिमूव्ड बाय द रनिंग वाटर एंड विंड। मीन्स अगर प्लांट को हम ग्रो करेंगे बैरन लैंड में, जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, होल्ड करके रहती हैं इसको, सॉइल को। ओके, अब जो वो होल्ड करके रखेगी तो इजिली वो रिमूव नहीं होगी बाय द रनिंग वाटर और विंड। ओके, ऐसे की पॉइंट, ट्री प्लांट्स shrubs and grasses reduce the speed of flowing water। अगर वाटर फ्लो कर रहा है इन द वे, ट्री है, प्लांट है, shrubs हैं या grasses है, तो वाटर की स्पीड को रिड्यूस करेंगे और अलाउ द वाटर टू बी एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। और वो अलाउ करेगा कि वाटर की स्पीड कम होगी तो वाटर जो है सॉइल से होता हुआ नीचे चला जाएगा। ओके, एंड थर्ड पॉइंट, ट्री रिड्यूस द फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड एंड प्रिवेंट द ब्लोइंग अवे ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ओके, इफ ट्री होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग विंड की स्पीड को भी रिड्यूस करते हैं, और ड्यू टू दैट जो सॉइल पार्टिकल्स एयर के साथ ब्लो कर रहे होते हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं। ओके, सो दिस ईयर मेन 3 पॉइंट हियर। फर्स्ट पॉइंट कि ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड ड्यू टू दैट आपकी सॉइल इजिली रिमूव नहीं होती बाय द वाटर। ओके, एंड ट्री प्लांट shrubs एंड grasses reduce the speed of flowing water। Okay, so allow the water to absorb by the soil। And third point, tree reduce the force of strong wind and prevent the blowing away of soil particles। Restricted grazing of animals। To all, in the forest and grassland provide much because a fooder for animals during the rainy season, there is a plenty of growth and animals get enough fooder। कि हमारे पास विंटर में बहुत ज़्यादा होता है, but during the long dry period there is a shortage of fooder and grass is grazed to ground and torn out by the root by animals। means कि during the dry period शॉर्टेज ऑफ फूड होती है, दैट टाइम जब एनिमल ग्रेजिंग करते हैं ऑन अ ग्रासलैंड, दैट टाइम टॉर्न आउट बाय द एनिमल्स, जो रूट्स होती हैं उनको वो सॉरी उनकी जो ग्रास की रूट्स होती हैं उनको वो अपने साथ ले आती हैं बाहर। ओके, और ड्यू टू दैट आपकी जो सॉइल तो वो लूज हो जाती है, और लूज होने की वजह से इजिली वो बाय द वाटर वॉश हो जाती है। ओके, तो उस चीज को हमें रोकना पड़ेगा, जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है, जो एनिमल्स ग्रास ग्रास खाते हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, इज आल्सो कॉज है सॉइल इरोजन का। ओके, तो हमें इसे स्टॉप करना पड़ेगा। क्लियर, एक पर्टिकुलर लैंड फिक्स करके वहीं रखना पड़ेगा, बिकॉज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन जो पास्चर्स होते हैं, जो
दोज पर्सन जो एनिमल्स को लेके वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करते हैं, ड्यू टू दैट आपकी सॉइल लूज होती है और लूज होने की वजह से इजिली रिमूव हो जाती है। क्लियर? सो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, और कैसे सेव कर सकते हैं? सेकंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कर देंगे, सो मच ऑफ द सॉइल इरोजन बाय द रिवर फ्लड, मैक्सिमम जो सॉइल इरोड होती है बाय द फ्लड होती है। सो उसको कैन बी अवॉइड बाय द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ डैम अक्रॉस द रिवर। जैसे आपकी रिवर फ्लो कर रही है, बीच में हम यहाँ पर डैम बना देंगे तो वाटर की स्पीड जो है रिड्यूस हो जाएगी, और ड्यू टू दैट आपका इरोजन भी सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है कि मच ऑफ द सॉइल इरोजन बाय रिवर flood can be avoided by constructing dam across the rivers. So this check में stop the speed of water, उसकी वजह से डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से स्पीड कम हो जाती है, एंड सेव सॉइल फ्रॉम द इरोजन, और सॉइल सेफ हो जाती है। प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक, क्रॉप रोटेशन। So if same crop is sown in the same field ईयर आफ्टर ईयर, मीन्स एवरी ईयर हम एक ही क्रॉप लेते हैं, वन ईयर में सपोज करो व्हीट ली, नेक्स्ट ईयर में व्हीट ली, अगर एक ही क्रॉप लेते रहेंगे तो क्या होगा? दिस कंज्यूम सर्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, मेकिंग इट, कि एक पर्टिकुलर जो क्रॉप्स होती है वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करती है और पर्टिकुलर मिनरल्स सॉइल को देती है। ओके, जब क्या होगा, अगर हम एक ही तरह की क्रॉप्स लेते रहेंगे तो वो पर्टिकुलर जो उसके लिए नीड है वो न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे और दूसरे वो ज़्यादा हो जाएंगी। ओके, उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, सर्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल मेकिंग इट इनफर्टाइल, उसकी वजह से इनफर्टाइल हो जाती है। अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स सॉइल को जाएंगे भी, और डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स वो कंज्यूम भी होंगे। ओके, ड्यू टू दैट फर्टिलिटी बनी रहती है। तो क्रॉप रोटेशन कैन बी चेक दिस टाइप ऑफ इरोजन। क्रॉप रोटेशन मींस अभी वीट फिर मेज लाइक दिस डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लेना सॉइल से, सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स नहीं लेनी। ओके, and contour following, contours not all, contour means it is the imaginary line that join the point having the same height above the sea level. So contour following क्या होता है? जस्ट सी है, ये माउंटेन है और माउंटेन में वैसे भी एग्रीकल्चर करना जो डिफिकल्ट, यहाँ पर इरोजन वर्क ज़्यादा होता है। सो अगर हम यहाँ पर हिल एरिया में कंटूर्स फोलोइंग करें, मीन सी लेवल सपोज को ये 100 मीटर हाइट पे है, तो कंटूर होता है इक्वल हाइट पर। तो जैसे आपका एक फील्ड यहाँ आ गया, या अगर नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट यहाँ पर आ गया, मीन्स वी कैन से टेरेस फार्मिंग, जो लास्ट पॉइंट है वो था सेम, मीन स्टेप बाय स्टेप एग्रीकल्चर करना, तो कि ताकि वाटर की जो स्पीड है प्रोड्यूस हो सके। तो वो ये बात है कि कंट्रोल्स फ्लोइंग शुड बी प्रैक्टाइज्ड, इट इन्वॉल्व्स flowing along the outline of the field in a circular manner, means circle means all side of the mountain। कंटूर्स वही होते हैं, जैसे सपोज कोई सी लेवल से कोई पॉइंट आपका 100 मीटर है, another point 100 मीटर है, another point means contour is it is the imaginary line that join the point having the same height above the sea level। that means ये लाइन जहां से भी क्रॉस कर रही है वहां जो सी लेवल से हाइट जो है 100 मीटर है। क्लियर? सो नाउ this prevent the soil from being washed away by the running water। okay, and now checking and reducing shifting agriculture by persuading the tribal peoples to switch over to settle agriculture, means लोगों को चेकिंग में स्टॉप करना और रिड्यूस में कम करना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, और उसको कौन सा प्रोसीडिंग कर रहा है, कौन उसको यूज कर रहा है? ट्राइबल पीपल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मीन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बेसिकली प्रैक्टिस इन द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट एरिया, जहाँ ट्री बहुत डेंस होते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ये nomadic peoples होते हैं, those are always move one place on the place in the search of food और water। पहले ये ट्री को कट डाउन करेंगे, फेल डाउन करेंगे, आफ्टर दैट इसको फिर जलाएंगे, बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद इसको लैंड को क्लियर करेंगे, आफ्टर ग्रो द क्रॉप्स 2 or 3 years, और व्हेन फर्टिलिटी डिक्रीज दे लीव द प्लेस एंड मूव अनदर प्लेस। और अनदर प्लेस में सेम प्रोसेस कि फर्स्ट ऑफ ऑल कट डाउन द ट्री, बर्न आउट, क्लियर द लैंड, and after that grow the crops for 2-3 years, or when fertility decrease they leave the place and move
अनदर प्लेस, ओके, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में होता है हमारी ट्री को काटा जाता है, अगर ट्री कटेंगे तो सॉइल इजिली रिमूव हो जाएगी, ओके, तो हमें इस चीज को स्टॉप करना पड़ेगा। और टेरेसेस और कंट्रोल्स बर्निंग वी ऑलरेडी डिस्कस, स्टेप बाय स्टेप जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, व्हाट इज द ओल्डेस्ट मेथड of soil conservation. Okay, so today we discuss here, first of all, what is the soil conservation, need क्या है इसकी, what is the role of afforestation or reforestation, ठीक है, how afforestation help in the soil conservation, and after that we discuss different method due to that we save the soil. Okay, first of all, restriction of grazing animals, constructing dam, proper farming technique like crop rotations, contour plowing, checking and reducing shifting agricultures or terraces or contour burning. Okay, so this is the topic we discuss here, soil conservation. Thank you.